हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स। और क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज सिलेबस, कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस में है हमारे, इन सभी बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए मैथ में आप जानते हैं 11th क्लास की मैथ में सिंगल बुक थी एनसीईआरटी की, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को पढ़ते थे। लेकिन जो हमारा ट्वेल्थ का भाग है इसमें हमको दो बुक्स पढ़नी है, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट का सिलेबस देखेंगे। आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबका सिलेबस एनसीईआरटी को ही बोर्ड फॉलो करेगा। 2016 के बाद से बोर्ड ने प्रॉपर सिलेबस अपना एनसीईआरटी कर दिया है यूपी बोर्ड के लिए। जैसे इससे पहले सीबीएसई बोर्ड के लिए था, यूपी बोर्ड का सिलेबस था लेकिन प्रॉपर एनसीईआरटी नहीं था। लेकिन 2016 के बाद से बोर्ड ने प्रॉपर एनसीईआरटी सिलेबस डिफाइन कर दिया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना होता है वो ये है कि संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार और फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, मतलब रिवर्स फंक्शन। तो इस जहाँ हम लोग क्लास 11th में हम लोगों ने संबंध एवं फलन पढ़ा था, वहाँ पे भी चैप्टर था। तो जहाँ हम लोग वहाँ संबंध को छोड़ते हैं कि हम लोग दो सेट लेते हैं कि ए और बी दो सेट हैं, तो ए रिलेटेड टू बी, जैसे हम लोग लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, अगर ए रिलेटेड टू बी तो उनके बीच में कोई एक संबंध दिखाते हैं कि x इक्वल टू वाई प्लस 3, वेयर x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। ए x और y के एलिमेंट्स होते हैं, ए और बी के, ऐसे। उसके बाद फलनों के प्रकार। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें कई प्रकार के फलन आपको दिए होंगे। उसमें तत्समक फलन, वास्तविक फलन, मापांक फलन, बहुपदीय फलन, ऐसे सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। तो उन फंक्शंस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। 11th में सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शंस थे, अभी हम लोग उन पे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, इसके बाद बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट देखना है कि ये कैसे काम करता है और कुछ इसके गुणधर्मों को देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म साइन एक्स प्लस साइन वाई, हमने पढ़ा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये सारे साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्म बाई टू हमने पढ़ा। हाँ, कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। तो अब उसी का इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद दो सिंपल चैप्टर हमारे आते हैं, आव्यूह और सारणी। तो अब हम लोग बात करें आव्यूह की, तो आव्यूह में हम लोग आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की संक्रियाएं, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज, कि ए है तो ए डैश, ट्रांसपोज आव्यूह में कॉलम का रो हो जाता है, रो का कॉलम हो जाता है। सममित और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है कि जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसके बराबर हो जाए तो वो सममित आव्यूह होता है, और जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसके माइनस के बराबर हो जाए तो विषम सममित आव्यूह होता है। और फिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसमें हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्रैमर लॉ। तो रिवर्स मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक, और उसमें हम लोगों को क्रैमर लॉ से इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि आपको सारणी में आता है, तो यहाँ आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद सारणी, सारणी में हम लोग पढ़ेंगे सारणी क्या होती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, इसके बाद इसमें आता है हमारा उपसारणी, आव्यूह और उसका व्युत्क्रम, और सारणी और आव्यूहों के अनुप्रयोग। यही हम लोग देखेंगे क्रैमर लॉ के नियम से कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाया जाता है। और तीन इक्वेशन, जैसे हम लोग रैखिक पढ़ते थे क्लास 10th में, हम लोगों ने पढ़ा था दो चर राशि का रैखिक समीकरण। तो यहाँ तीन चर राशियों के रैखिक समीकरण, तीन तीन इक्वेशन हमको मिलेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक,
और इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सांतता और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो 11th क्लास में जहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ा था, अवकलन का थोड़ा सा पढ़ के उसी के आगे पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन को वहीं से पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट था उसमें दो फलनों का, मतलब अगर दो फलनों का आप अवकलन कर रहे हैं, दो फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन करने के लिए जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों नियम आपने पढ़ लिए थे। डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ वाई, दो फंक्शन यू भी ले लीजिए, तो डी यू और डी वी, डी यू ऑफ डी एक्स माइनस डी यू डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए आपने पढ़ा था कि क्या डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी पढ़ा था, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद लघुगणकीय फलनों के प्राथमिक रूप के अवकलज और द्वितीय कोटि के अवकलज, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अवकलज का अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान ह्रास मान, और उच्चतम और निम्नतम मान कि किसी फंक्शन का, कोई फलन का कब वैल्यू मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, इतना हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं भाग द्वितीय में। सेकंड पार्ट देखिए आपका अवकलन हम लोग फर्स्ट पार्ट तक पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है समाकलन से, जिसमें हम लोग पहले समाकलन की विधियां पढ़ते हैं, फिर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक, इसके बाद कलनों के आधारभूत प्रमेय, इतना पढ़ने के बाद प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन और लास्ट में निश्चित समाकलन के। ये एक बहुत लंबा और अच्छा चैप्टर है आपका। इसको पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, फिर अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में प्रथम कोटि के अवकलज और द्वितीय कोटि के अवकलज का हल। ठीक है, प्रथम कोटि के समीकरण को हल करने की विधि और द्वितीय कोटि के समीकरण को हल करने की विधि, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग का आता है सदिश बीजगणित। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग जैसे पढ़ेंगे, जैसे 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रक्षेप गति, सदिश और प्रक्षेप गति, वहाँ पे दो सदिशों का जोड़ घटाना आपने पढ़ा होगा, कैसे दो सदिशों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग सदिश बीजगणित को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि सदिशों के प्रकार, उनका योगफल, एक अदिश का गुणन और एक सदिश का गुणन, बस इतना ही हमको पढ़ना है। पहले वेक्टर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा सिलेबस हुआ करता था, लेकिन अब उस सिलेबस को हटा दिया गया है। तो अब हम लोग को सदिश बीजगणित में एक छोटा सा ही पार्ट पढ़ना है। इसके बाद जब आप आगे बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वेक्टर कैलकुलस की एक पूरी बुक मिलेगी, जिसमें आपको वेक्टर कैलकुलस को पढ़ना होगा। 11th चैप्टर है आपका हमारा त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक, त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोग 3D पढ़ते हैं। 3D में रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, अंतरिक्ष रेखा के समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण और दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी की, दो लाइनों के बीच सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो, 3D में हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन में हम लोग बस एक, हमको समस्या मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग में, और हम लोग उसका गणितीय सूत्रीकरण करते हैं कि अगर कोई हमको स्टेटमेंट दिया है तो उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है हमारा प्रायिकता। प्रायिकता में हम लोगों को पढ़ना है सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता के गुणन का नियम, स्वतंत्र घटनाएं और बेज प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेज प्रमेय। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों को इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये रहा आपका 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये आपका फ्री इनिशिएटेड प्रोग्राम के तहत आपको ये कोर्स दिया जा रहा है ज्ञान दर्शन पर, जिसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। सारा का सारा मैटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और डेली एक के बाद एक क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। डेली क्लासेस के अलावा आपको जॉब्स और आपकी एडमिशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।